आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको WHO के जो वृद्धि चार्ट है उसके बारे में थोड़ा सिखाने वाली हूँ। ये वृद्धि चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे कैसे उनकी कैसी वृद्धि होनी चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रोथ चार्ट है WHO के हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे WHO का ग्रोथ चार्ट ये है। ये जो ग्रोथ चार्ट है ये है उम्र के हिसाब से बच्चे का वज़न बढ़ना। ये ब्लू कलर का चार्ट है, नीले रंग का चार्ट है। तो ये बच्चों का है, लड़कों का ग्रोथ चार्ट है। यहाँ पे जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे का ये ग्रोथ चार्ट है, परसेंटाइल ग्रोथ चार्ट है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये है आपकी क्षय रेखा, एक्स लाइन, ठीक है, और ये है आपकी वाई लाइन, ठीक है। और ये जो क्षय लाइन है, एक्स लाइन है, यहाँ पे बच्चे की उम्र है, ठीक है। तो यहाँ पे है जन्म, आपको यहाँ पे जन्म तारीख लिखनी है। फिर ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यहाँ पे देखिए 1 साल है, ठीक है। तो ये हर जो लाइन है वो एक एक महीने की लाइन है। और ये जो ग्रोथ चार्ट है आपका 2 साल तक के बच्चे का ग्रोथ चार्ट है। ये वृद्धि चार्ट है 2 साल के 0 to 2 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। और जो वाई लाइन है यहाँ पे वजन लिखा हुआ है। तो वजन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपकी जो सीधी लाइन है, वो है 2 किलो से चालू हो रही है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, ठीक है। तो इसी तरह वो हॉरिजॉन्टल लाइन वजन के हिसाब से चालू हो रही है। आपके यहाँ पे 5 लाइन है, ठीक है। आप देख रहे अलग अलग कलर की लाइन है। बीच वाली लाइन है वो है 50%। मतलब 50% जो एवरेज जो सरेराश बच्चे होते हैं वो 50% बच्चे आपके ये लाइन के लगभग ऊपर होने चाहिए, ठीक है। 15% बच्चा, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है 15% बच्चे, 15 परसेंटाइल। 15 परसेंटाइल मतलब 15% बच्चे ये लाइन के नीचे होंगे। 15% बच्चे 85% मतलब 85% बच्चे ये लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3rd परसेंटाइल लिखा है, मतलब 3%। तो 3% बच्चे ये लाइन के नीचे होंगे और 97%, 97% बच्चे ये जो लाल लाइन है उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे लिखा है 85th परसेंटाइल, मतलब 85% बच्चे आपके ऑरेंज लाइन पे होंगे। और 85% बच्चे हैं वो ये ऑरेंज लाइन के नीचे होंगे और 15% बच्चे इसके ऊपर होंगे, ठीक है। और 97 परसेंटाइल मतलब 3% बच्चे ये लाल लाइन के ऊपर होंगे और 97% बच्चे ये लाल लाइन के नीचे होंगे। अभी ये जो ग्रोथ चार्ट है वो बहुत 2006 में ये ग्रोथ चार्ट लागू हुआ है। लगभग 6 कंट्री में ये इसकी स्टडी हुई थी और उन्होंने दिखाया कि जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है, जो बच्चे को पूरे वैक्सीनेशन मिले हैं और जो बच्चे को अच्छा हाइजीन है, वॉश कर रहे हैं, मतलब अच्छा उनका हाइजीन है, तो वो बच्चे लगभग 5 साल तक बिल्कुल सिमिलरली ग्रो हो रहे थे, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने इट डजेंट मैटर कि बच्चा अमेरिका से आया है या बच्चा ओमान से आया हुआ है या इंडिया से आया हुआ है, कहीं से भी आया हो, लेकिन अगर 3 चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखी, ठीक है। एक तो है माँ का दूध, ठीक है। दूसरा है वैक्सीनेशन, मतलब सब पूरे वैक्सीन मिले हुए बच्चे को, पूरे टीके मिले हुए हैं। और तीसरा है अगर सही तरह से बच्चे को उसकी देखभाल रखी हो, हाइजीन अच्छा हो, कुछ गंदा ना हो, मतलब ज़्यादा बीमारी नहीं हो बच्चों को, तो वो सारे बच्चे हैं वो एक ही तरह ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। उनका पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग अभी भारत में यही WHO का ग्रोथ चार्ट इस्तेमाल करें, तो आपको ये कैसे ग्रोथ चार्ट इस्तेमाल करना ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो देखिए आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे जन्म तारीख लिखनी है। अगर आप देखेंगे कि एवरेज बच्चे का वजन जन्मदिन पे कितना होना चाहिए, तो अगर आपने ये हरे लाइन पे गए, देखिए यहाँ ये हरे लाइन मतलब 50% एवरेज बच्चे ये लाइन पे होने चाहिए। तो जन्म के टाइम में आपके जो लड़के हैं उनका एवरेज वजन होना चाहिए 3.3 किलोग्राम।
देखिए, तो ये जो 3.3 किलोग्राम जो वज़न है वो जन्म के टाइम पे बच्चे का वज़न होना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि एक महीने में बच्चे का वज़न एवरेज कितना बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप हरे लाइन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये बच्चे का वज़न अभी एक महीने पे हुआ है 4.4 किलो। देखिए, ये जो 4 किलो है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि 4 किलो और 5 किलो के बीच में देर आर 4 लाइन है। ठीक है, तो हर एक लाइन है वो लगभग 200 ग्राम की है। ठीक है, हर एक लाइन है जो 200 ग्राम की। ये 4 किलो 200, 4 किलो 400, 4 किलो 600, 4 किलो 800 और फिर 5 किलो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उसमें ये हर एक एक लाइन 200-200 ग्राम की है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो लगभग हर महीने पे वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये है। तो आपने देखा कि जैसे एवरेज बच्चा है आपका लड़का, उसका वज़न जन्म के टाइम में 3.3 किलो होना चाहिए और एक महीने में उसका वज़न बढ़ा है 4.4। मतलब उसका मतलब है कि एक महीने में उसका वज़न बढ़ा है 1 किलो 100 ग्राम। ठीक है, ये 1 किलो 100 ग्राम एक महीने में बढ़ा है। तो लगभग दिन का वज़न कितना बढ़ना चाहिए वो आपको पता चलेगा कि दिन का वज़न अगर 1 किलो 100 ग्राम महीने का बढ़ा है तो 30 दिन में कितना बढ़ा है, 30 दिन में 1 किलो 100 ग्राम बढ़ा है। और इसी हिसाब से अगर आप दिन का गिनेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा वज़न बढ़ना चाहिए, लगभग 34 to 35 ग्राम। ठीक है, मतलब 35 ग्राम जितना बढ़ना चाहिए। अगर आपका बच्चे का वज़न 30 ग्राम से कम बढ़ रहा है मतलब वो बच्चा अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो बच्चे को नीचे नहीं लाना है। उसको अगर छोटा बच्चा पैदा हो तो उसका वज़न 1 किलो 100 ग्राम से भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को उसको ग्रोथ कैचअप करना है, ग्रोथ फॉल्टरिंग नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हर महीने बच्चे का वज़न पहले 3 महीने आप देखिए कितना वज़न बढ़ता है। देखिए, आपने बिल्कुल 3.25 किलो से लेके 3 महीने में वो 6.25 किलो का हो जाता है, 6 किलो 400 ग्राम, 6.25 किलो से भी ज़्यादा, राइट, ऑलमोस्ट 6.5 किलो का हो जाता है। तो ये बच्चा डबल उसका वज़न हो जाता है। अगर बच्चे का वज़न जन्म के टाइम में एवरेज हुआ तो डबल उसका 3 महीने में होता है। हम लोग को बहुत बार कहा गया है कि बच्चे का वज़न 5 महीने पे डबल होता है या 6 महीने पे डबल होता है या 1 साल में ट्रिपल होता है। ये हमारे भारत में लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारे भारत में बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं। ठीक है, एवरेज वज़न लगभग 2 किलो 700 ग्राम होता है। और आपको मालूम है कि हमारे आप जो एरिया में काम करें वहाँ पे 2.5 किलो का बच्चा बहुत मुश्किल से होता है। बहुत टाइम ऑफकोर्स 2 किलो 700 ग्राम होते हैं, लेकिन एवरेज हमारे बच्चे का वज़न ज़्यादा नहीं होता है। तो वो बच्चे को ऊपर लाने के लिए हम लोग को उसको ऊपर ज़्यादा वज़न उसका माँ के दूध से बढ़ाना है, उसको पतला नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये हरा जो हरी लाइन है वो हिसाब से आपको उसका मिनिमम वज़न बढ़ाना है। ठीक है, अगर वो मिनिमम हिसाब से उसका वज़न नहीं बढ़ा तो वो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होके वो लाल लाइन पे आ जाएगा। एक बार वो लाल लाइन के नीचे चला गया तो उसका फिर वो MUW SUW वो सब चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहे कि आपका हर बच्चा ऊपर की मतलब पेड़ की तरह ऊपर बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिए कि 2 महीने में कि ये बच्चे का वज़न एवरेज कितना होता है, लगभग 5 किलो और 600 ग्राम। तो अगेन आपने देखा कि 4.4 किलो जो बढ़ा था एक महीने में वो अभी 1 किलो 200 ग्राम बढ़ के बच्चे का वज़न 2 महीने में वज़न हो गया क्या 5 किलो 600 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह अभी जैसे आप बच्चा बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा करके उसका वज़न धीरे धीरे अभी कम होगा। तो अगर आपको किसी का भी वज़न बढ़ाना है, कोई भी बच्चे का वज़न बढ़ाना है, तो आपको पहले 2-3 महीना बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर माँ को आ गया कैसे दूध पिलाना, पीछे का दूध कैसे देना है, कैसे जांचना है पीछे का दूध मिला कि नहीं, ये सब अगर माँ को पहले 1-2 महीने में आ गया तो आपका बच्चा बिल्कुल बहुत ही मोटा चबी होगा, हेल्दी होगा, बिल्कुल ग्रोथ फॉल्टरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है।
ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 महीने में बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए। लगभग एवरेज वज़न लगभग 6.25 किलो का होना चाहिए, ठीक है। 6.25 किलो 3 महीने में। और ये जो 1 साल में वज़न 6 महीने पे वज़न कितना होना चाहिए, तो 6 महीने में आपने देखा है यहाँ पे एवरेज वज़न लगभग 8 किलो का होना चाहिए। तो ध्यान में रहे कि आपका बच्चा अगर 6 महीने का है तो एवरेज वज़न लगभग 8 किलो का होना चाहिए। 1 साल में वज़न कितना होना चाहिए, तो 1 साल में वज़न लगभग 9.5 किलो जितना होना चाहिए वज़न, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है 9 किलो ऑलमोस्ट 600 ग्राम है, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा तो बहुत अच्छा है, लाइक 9, 9.5, 10 किलो का हो गया तो आपकी सारी मुश्किल यही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और 2 साल में आप देखेंगे कि एवरेज वज़न जो है सरेराश लगभग 12 किलो और 200 ग्राम है, ठीक है। तो लड़कों का वज़न 12 किलो 200 ग्राम 2 किलो 2 साल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका उम्र के हिसाब से वज़न। ये ध्यान में रहे कि मेरा एवरेज जो मैं हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग एवरेज हमारा बहुत हम लोग ज़्यादा वी ट्राई टू एम, हमारा जो टारगेट है हम लोग ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जो एरिया में मैं काम करती हूँ अर्बन स्लम है, रूरल एरिया है, ट्राइबल एरियाज़ में बच्चे लोग बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं। तो मेरा ध्येय है कि हर बच्चा लगभग पहले 2 महीने में 40-40 ग्राम बढ़े दिन का, और बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अगर आप बहुत फोकस करेंगे आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो उसको आपको 6 महीने तो ऑफकोर्स सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए, लेकिन 6 महीने पे भी फिर वज़न कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि आपका बच्चा आराम से 8-9 किलो का तो हो जाएगा 6 महीने पे, लेकिन 6 महीने पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बच्चा फिर उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो वो जैसे मैंने आपको ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि कौन सा खाना चालू करना है, कितना चालू करना है, वो जो पाउडर रेसिपीज़ बनाए हुए हैं तो वो आपको माँ को सिखाना है। तो ये सारा मैं आपको LAP जो लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल जो 12वें हफ्ते में मैंने सिखाया है उसमें ये वापस मैं बताऊंगी। लेकिन ध्यान रहे कि पहले 1 साल बहुत ही ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में तो रखना ही है, लेकिन माँ का दूध कैसे देना है, इफ़ेक्टिवनेस पे ज़्यादा फोकस करना है। और 6 महीने के बाद क्या खाना देना है, कौन सा खाना देना है, उस पर भी बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वेट फॉर एज बॉयज़ का चार्ट। अभी मैं आपको वेट फॉर एज लेंथ फॉर एज जो है बच्चे की लंबाई, तो वो लंबाई जो है उम्र के हिसाब से लड़कों की लंबाई कितनी होनी चाहिए उस पर मैं फोकस करूँगी। तो ये अगेन आपका WHO ग्रोथ चार्ट है, ठीक है। ये जो अक्षर लाइन है वो है जन्म से लेके 2 साल तक, और ये जो Y लाइन है, ये लाइन वो है लेंथ, मतलब उसकी ऊंचाई। तो 45 सेंटीमीटर से यहाँ से चालू किया हुआ है। हर एक जो छोटी छोटी लाइन है वो 1-1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और ये जो बड़ी लाइन है वो हर 5 सेंटीमीटर पे बड़ी लाइन आती है। तो 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। तो वैसे इसी तरह वो हर एक जो डार्क लाइन है वो 5-5 सेंटीमीटर पे आ रही है, और वो जो लाइट लाइन है वो है जो रेखा है, बहुत जो छोटी रेखा है वो 1-1 सेंटीमीटर पे बढ़ रही है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो खड़ी लाइन है वो हर 1 महीने पे आ रही है, ठीक है। तो हर महीने महीने पे वो 1-1 खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेंथ फॉर एज चार्ट। अभी देखिए यहाँ पे भी 5 लाइन है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 50%, 15%, 3%, 85% और 97%, ठीक है, 97%। तो ये है आपके कि आपके बच्चे कितने लंबे एवरेज होने चाहिए। तो ये उसकी मतलब ये दिखाया गया है। तो देखिए जब भी बच्चा जन्मता है, ये आपका लड़का है, जन्म के टाइम में एवरेज जो ये हरी लाइन है, हरी लाइन यहाँ पे 50% पे वो चालू हो रही है। मतलब आपका जो लड़का है एवरेज उसका लंबाई, उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम हुई, मतलब 15% जो बच्चे हैं ये लाइन पे आएंगे, ठीक है, 15% बच्चे। और ये जो 3rd परसेंटाइल है, मतलब 3% बच्चे ये लाइन 45 सॉरी
46.5 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर, मतलब वो लाइन के ऊपर या तो उसके वो लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये जो है हमारे बच्चे बहुत सारे हैं वो नाटे पैदा हो रहे हैं। क्यों नाटे पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हमारी मदर्स है उनको भी मैलन्यूट्रिशन हुआ है, तो प्रेगनेंसी में उनको खाना ठीक तरह से नहीं मिला है। पहले से उनको जब भी वो बच्ची थी या मदर्स बच्चियाँ थी तभी उनको खाना नहीं मिला है ठीक तरह से, जो प्रोटीन युक्त खाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बच्चे भी नाटे पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर उस बच्चे का माँ के दूध के द्वारा अगर सही तरह से उसका वज़न बढ़ाएंगे तो बच्चे की लंबाई भी बढ़ेगी, बच्चा लंबा भी होगा और उसके हिसाब से उसका IQ भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपकी पहले महीने में उसकी 50 सेंटीमीटर से लेके लगभग 55 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। लगभग 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वो हर हफ्ते बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रहे कि अगर बच्चे का वज़न बढ़ेगा तो लंबाई तो उसकी बढ़नी ही है। तो आपको पहले लंबाई पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको उसके वज़न पे फोकस करना है। तो LAP कार्ड जो मैंने आपको सिखाया है 12वें हफ्ते में, तो वो LAP लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल है। तो उसमें भी मैंने बहुत सारा फोकस वज़न पे रखा है, क्योंकि अगर वज़न बढ़ेगा तो बच्चे की लंबाई बढ़नी है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि बच्चे का वज़न माँ के दूध से बढ़ना चाहिए, नहीं कि उसके बाहर के दूध से या फॉर्मूला से नहीं वज़न बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको फिर आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे। इन्फेक्शन तो होना ही है बच्चे को, जुलाब होगा, न्यूमोनिया होगा, लेकिन आगे जाके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लंबाई का चार्ट। देखिए 6 महीने पे बच्चे की एवरेज लंबाई लगभग 67.5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। 67.5। 1 साल की बच्चे की लंबाई लगभग 76 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और दूसरे साल में उसकी लंबाई है लगभग 88 सेंटीमीटर, ठीक है। 88 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एवरेज पे ध्यान रखो, आप पहले लास्ट लाइन पे ध्यान मत रखो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि सारे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है वो पूरे लास्ट लाइन पे ध्यान रखते हैं कि बस लास्ट लाइन में बच्चा आ गया, बच्चा ठीक है। नहीं, हमारे बच्चे मिनिमम एवरेज होने चाहिए, एवरेज तो होने ही चाहिए। अगर लंबा होगा बच्चा तो आपका बच्चा अमिताभ बच्चन होगा, ठीक है। तो मतलब वो वज़न पे ध्यान रखिए पहले 6 महीने के बाद आपको लंबाई पे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर अब बच्चे को आपने ऐसा खाना दिया जो सिर्फ उसका वज़न बढ़ाए और लंबाई नहीं बढ़ा रही है, उसका मतलब उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसको सिर्फ चावल मिल रहा है, पतली दाल मिल रही है, आलू मिल रहा है, शक्कर मिल रही है, गुड़ मिल रहा है। लंबाई के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, लंबाई के लिए उसको अच्छी चर्बी चाहिए, लंबाई के लिए उसको टाइप 2 वाला खाना चाहिए। टाइप 2 वाला खाना प्रकार जो 2 मैं सारा टाइम बताती रहती हूँ, मैग्नीशियम वाला खाना चाहिए, पोटेशियम, जिंक, सल्फ़र। तो वैसे खाना जैसे अभी मैंने न्यूट्रिशन चार्ट में भी आपको मैंने सिखाया है, 12वें हफ्ते में वो आएगा। तो क्या क्या खाना देना है वो बच्चों को, मदर को, तो उसकी लंबाई बढ़े, ठीक है। पहले 6 महीना वज़न, 6 महीने के बाद लंबाई, ठीक है। तो पहले 6 महीना वज़न पे फोकस करो, 6 महीने के बाद लंबाई पे फोकस करो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लड़कों का चार्ट। अभी देखते हैं कि लड़की का चार्ट कैसा होना चाहिए। ये है आपका लड़कियों का चार्ट, ठीक है। तो ये भी WHO ग्रोथ चार्ट ही है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे महीने और साल लिखा गया है, और यहाँ पे है वज़न, किलोग्राम में वज़न है, ठीक है। बिल्कुल जैसे लड़कों का हम लोगों ने प्लॉट किया वैसे ही आपको लड़की का भी प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पे जन्म के टाइम में लड़की का वज़न लगभग 3 किलो 200 ग्राम है एवरेज।
किलो 200 ग्राम, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। और पहले महीने में लड़की का वज़न एवरेज लगभग यहाँ पे एवरेज करते हैं, ठीक है। ये है 4 किलो और 200 ग्राम, ठीक है। तो 3 किलो 200 ग्राम से लेके 4 किलो 200 ग्राम, मतलब लड़की का वज़न पहले महीने में 1 किलो बढ़ता है, ठीक है। 1 किलो मतलब मिनिमम आपको 33 ग्राम दिन का बढ़ना चाहिए, तभी जाके वो हरे लाइन पे बच्ची रहेगी, वरना वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी। देखिए, आपने अगर बच्चे का वज़न सिर्फ 500 ग्राम बढ़ाया, सिर्फ 500 ग्राम, तो 500 ग्राम तो देखिए, अगर सपोज़ आपकी बच्ची नॉर्मल भी पैदा हुई, अच्छी वज़न की पैदा हुई, 3 किलो 200 ग्राम की पैदा हुई, तो 3 महीने में बच्ची का वज़न नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 किलो जो 200 ग्राम है, अगर 500 ग्राम बढ़ाया तो 3 किलो 700 ग्राम हो गया। तो पहले महीने में हो गया 3 किलो 700 ग्राम। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आ गई बच्ची, ठीक है। नीचे हरे ऑरेंज लाइन पे आ गई है। 3 किलो 700 ग्राम से वापस 500 ग्राम बढ़ाया तो 4 किलो 200 ग्राम। तो वापस ये 4 किलो और 200 ग्राम, देखिए वापस वो नीचे आ गई। और वापस आपने सिर्फ उसका 500 ग्राम बढ़ाया तो वो ऑलरेडी वो नीचे आ गई। सिमिलरली बच्चों में भी ऐसा होगा। आपको 500 ग्राम जो आप हमेशा बताते रहते हैं मुझे फील्ड में कि बच्चे का वज़न 500 ग्राम महीने में बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, अगर बच्चा 500 ग्राम, सिर्फ आपने 500 ग्राम बढ़ाया तो आपका नॉर्मल जो एवरेज बच्चा है वो भी नीचे आ जाएगा, लाल लाइन के नीचे आ गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप 500 ग्राम जो है वो आप अभी मत, डोंट टॉक अबाउट 500 ग्राम। बच्चे का वज़न मिनिमम 1 किलो जितना बढ़ना चाहिए, 1 किलो 200 ग्राम। कभी कभी हमारे बच्चों का वज़न 1 किलो 500 ग्राम भी बढ़ता है, 1.5 किलो बढ़ता है महीने का, ठीक है। वैसे ही बच्चे का वज़न बढ़ाओ। और कैसे बढ़ाना है, आपने जैसे मैंने 45 पॉइंट बिंदु बताए, वो ध्यान में लेके आपको वैसे वज़न बढ़ाना है, ठीक है। और देखिए, 3 महीने में कि आपकी जो लड़की है उसका वज़न एवरेज लगभग 6 किलो का है, ठीक है, 5 किलो 800 ग्राम। वही बच्ची का 6 महीने पे उसका वज़न है लगभग 7 किलो 300 ग्राम, ठीक है। तो लड़की का वज़न थोड़ा लड़कों से कम है, लेकिन हम लोगों ने देखा है फिल्म में कि लड़कियों को भी ठीक तरह से अगर दूध पिलाना सिखाया, अगर माँ है, माँ को आ गया कि लड़की को कैसे वो अटैच करना है, कैसे लैच करना है, कैसे वो 45 बिंदु ध्यान में रखने हैं, तो लड़कियों का भी वज़न लड़कों की तरह ही बहुत अच्छा बढ़ता है, ठीक है। वो लड़कों की तरह लंबी चौड़ी होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 1 साल की लड़की का एवरेज वज़न है लगभग 9 किलो। वहाँ पे आपने देखा कि लगभग 9.5 किलो था लड़कों का। यहाँ पे एक साल में लड़की का वज़न लगभग 9 किलो का होता है एवरेज, ठीक है। और ये 2 साल की बच्ची है, लगभग 11 किलो 400 ग्राम की है, 11.5 किलो। तो 11.5 किलो लड़की और 12 किलो 100 ग्राम थे आपके लड़के लोग, ठीक है। तो वो ज़रा आपको ध्यान में रखना है कि 11.5 किलो की लड़की 2 साल में होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि 1 साल के बाद बच्चे का वज़न इतना नहीं बढ़ता है। देखिए, आपने 1 साल में लड़की का वज़न 9 किलो था, 2 साल में 11 किलो 400 ग्राम, मतलब सिर्फ 2-2.5 किलो ही बढ़ा है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। 2.5 किलो तो आपका पहले ही 2-2.5 महीने में बढ़ गया था, राइट, 2-2.5 किलो। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जितना वज़न आप पहले 2-3 महीने में बढ़ाएंगे, उतना वज़न आप 1 साल 6 महीने 1 साल के बाद नहीं बढ़ा सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका, ठीक है। तो अगर बच्चे को लंबा बनाना है तो पहले 2-3 महीना आप फोकस कीजिए, ठीक है। और वो तो फोकस करना है, लेकिन 6 महीने पे क्या खाना देना है तो उस पर भी बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर फोकस नहीं किया तो बच्चे का वज़न कम हो जाएगा। जैसे वज़न कम होगा उसकी ऊंचाई भी कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये है लेंथ फॉर एज, ये है लड़कियों का लंबाई है। तो अगेन सिमिलरली जन्म के टाइम में एवरेज लड़कियों की लंबाई लगभग 49 सेंटीमीटर होती है, 49, ठीक है। और धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है। 3 महीने में उसकी हाइट होती है लगभग 60 सेंटीमीटर, 6 महीने में उसकी हाइट होती है लगभग 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। और 1 साल में उसकी हाइट होती है एवरेज लगभग 74 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 74 है ना, तो एवरेज हाइट 1 साल की लड़कियों की 74 सेंटीमीटर होती है।
और 2 साल में ये लड़कियों की जो एवरेज हाइट होती है लगभग 86.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हर एक एक लाइन एक एक सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लंबाई, लड़कियों की लंबाई कैसे होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, अगर बच्चे की लड़कियों की वज़न अगर लड़कियों का लड़कों की तरफ बढ़ेगा तो उनकी लंबाई भी लड़कों की तरह ही हमारे प्रोग्राम में बढ़ती है, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। एक वापस मैं थोड़ा सा मेरा एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरी जो बच्ची है, शी इज़ अबाउट 20 साल की है और उसकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, लगभग 8.5 इंच, उसके पिताजी के समान है वो। तो ये मुझे बताना है कि उसकी लंबाई पहले 3 महीने में बहुत अच्छी बढ़ी थी, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा गया था उसका, और फिर 6 महीने पे भी वो बहुत अच्छा प्रोटीन वाला खाना खा रही थी, और फिर थोड़ी बड़ी हुई तो स्विमिंग एक्सरसाइज बहुत कर रही थी, वो प्रोटीन वाला बहुत अच्छा खा रही थी वो, दूध है, दही है, अंडा खाती थी बहुत। तो वो आपको प्रोटीन वाला खाना, दालें, उसको राजमा बहुत अच्छा लगता था, राइट। तो अगर हम लोग भी हमारे बच्चों को ठीक तरह से स्तनपान, सही टेक्निक से स्तनपान कराएंगे और 6 महीने के बाद प्रोटीन वाला खाना देंगे तो आपके सारे बच्चे जो है सब आपके प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में बहुत उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ेगी बच्चों की, लड़की हो या लड़का हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको लड़कियों को भी लंबा बनाना है, 5'8", 5'9" करना है। अभी हमारे भारत में जो लड़कियां हैं 19 साल की, बहुत बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 5 फीट है एवरेज, वो 5 फीट एवरेज हाइट। फिर आपकी हमारी जो पूरी जो नई पीढ़ी है वो फिर नाटी हो जाएगी। हम लोग को नाटे नहीं करने बच्चे, हम लोग को लंबे करने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपके हाथ में है, ठीक है। दूध कैसे पिलाना माँ को सिखाना है, क्या खाना देना है, प्रेगनेंसी में क्या खाना देना है, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेंथ फॉर एज चार्ट। तो यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। आपको पता चला कि कैसे वो वेट और लेंथ, ये सेशन में हम लोग ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे बच्चे की लंबाई नापनी है, कैसे उसकी ऊंचाई नापनी है, कैसे उसका वज़न लेना है, सॉल्टर पे कैसे लेते हैं, वेइंग स्केल पे कैसे लेते हैं, तो पूरा ये दिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।